हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको शिवम ऑटोटेक पे शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में आपको ये भी बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। सबसे पहले हम आपको कंपनी के बारे में बताएंगे कि कंपनी क्या काम करती है, उसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, शेयर प्राइस चार्ट बताएंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न बताएंगे एंड क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। शिवम ऑटोटेक लिमिटेड ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है जहाँ पर ये ट्रांसमिशन गियर्स एंड शाफ्ट इन इंडिया, जो बेसिकली ऑटो कंपनीज में लगता है गियर्स एंड शाफ्ट, ओके। और इट हैज़ बिन सर्विंग अ लार्ज नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को ये लोग देते हैं, जो भी ये जो गियर्स और शाफ्ट बनाते हैं वो लोग उन्हें देते हैं एज अ प्रिंसिपल कंपोनेंट पार्टनर फॉर द पास्ट 16 ईयर्स, ओके। एंड कंपनीज इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस 5 स्ट्रेटेजिक लोकेशंस गुड़गांव में है, हरिद्वार में है, मनेसार में है, बेंगलुरु में एंड रोहतक में है। तो इन 5 जगह इनका इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग होता है और ये बेसिकली गियर्स एंड शाफ्ट बनाते हैं और ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर को देते हैं। मार्केट कैप है 387 करोड़ का, तो स्मॉल कैप कंपनी है जिसका करंट प्राइस 31.6 रुपीज़ है। स्टॉक प्राइस टू अर्निंग नहीं दिया हुआ है क्योंकि कंपनी लॉस में है और अभी नहीं, काफ़ी सालों से भी लॉस में है। और ROC देखेंगे तो 5.55% है क्योंकि कैपिटल पे रेवेन्यू मतलब एफिशिएंटली यूज़ हो रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, बट आफ्टर दैट कंपनी के पास कंपनी का डेप्रीसिएशन काफ़ी ज़्यादा लग जाता है, कंपनी का इंटरेस्ट लग जाता है, तो उस रीज़न से एट द एंड वो लॉस में आ ही जाता है। रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं मिला है लोगों को, मतलब नेगेटिव में है, -17.9%। प्लेज परसेंटेज यहाँ पर 0 है। डेट कंपनी के पास 412 करोड़ का है, तो डेट भी अगर देखें तो ज़्यादा ही है। फाइनेंशियल ट्रेंड की अगर हम बात करें तो 2018 में कंपनी का रेवेन्यू 557 करोड़ का था, 2019 में 636 करोड़, देन 588 करोड़, देन 490 करोड़। तो यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू डिक्रीज़ होता जा रहा है। लॉस के नंबर्स यहाँ पर जो 18 करोड़ से 37 करोड़ हुए, 2021 में वो 22 करोड़ हुए। तो लॉस का नंबर यहाँ पर थोड़ा सा डिक्रीज़ हुआ है, बट स्टिल कंपनी का रेवेन्यू कम हो रहा है और कंपनी यहाँ पर लॉस में है। जैसे कि अगर हम डिटेल में देखें तो जून 2020 में काफ़ी कम रेवेन्यू हुआ था, 38 करोड़ का ही हुआ था। फिर उसके बाद फिर से नॉर्मल हुआ, 132 करोड़, 154 करोड़, 161 करोड़। और इसके पास्ट ईयर्स भी देखेंगे तो तभी भी कंपनी ऐसा ही परफॉर्म करी है, 170 करोड़, 173 करोड़, 156 करोड़, 143 करोड़, 114 करोड़। तो इस तरह से ही कंपनी परफॉर्म कर रही है, एक तरह से स्टैग्नेंट। हर क्वार्टरली वाइज इतना रेवेन्यू करना है तो वो इतना कर लेती है। एक्स्ट्रा एफर्ट्स तो करते ही है, बट जो इंक्रीमेंट दिखनी चाहिए, जो ग्रोथ दिखनी चाहिए, वो नहीं दिख रही है। यहाँ पर जून में यहाँ पर 112 करोड़ का रेवेन्यू किया, देन 130 करोड़ किया एंड 114 करोड़ किया। अब यहाँ पर कंपनी अभी भी लॉस में। जून में यहाँ पर 13 करोड़ का लॉस था, देन 8 करोड़ का लॉस था यहाँ पर, तो 21-21.5 करोड़ का लॉस हो गया। उसमें दिसंबर में 4 करोड़ का प्रॉफिट हो, बट स्टिल ओवरऑल देखेंगे तो 16-17 करोड़ के लॉस में है। अभी भी कंपनी अभी भी इतना लॉस में है और नेक्स्ट क्वार्टर अगर थोड़ा प्रॉफिट हो जाता है तो थोड़ा लॉस रिड्यूस हो जाएगा, वरना लॉस यहाँ पर कंपनी का बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर अभी भी कंपनी वैसा ही परफॉर्म कर रही है जैसा पास्ट ईयर्स में करती थी। कुछ भी इतना इंक्रीमेंट नहीं दिख रहा है, कुछ इतना अच्छा नहीं लग रहा है। प्रमोटर्स यहाँ पर 74.80 से 74.80 ही है अभी भी। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स यहाँ पर इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हैं, जैसे कि पहले 0.20 था, अब उनके पास सिर्फ 0.02% का स्टेक है। पब्लिक 25.01 से 25.18 है। तो एट देन प्रमोटर्स के पास अच्छा खासा स्टेक है अपनी खुद की कंपनी का, 74.80% का स्टेक है। रेस्ट ऑफ द डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी इसमें इंक्लूड है, इंगेज्ड है इस कंपनी में, बट काफ़ी कम स्टेक उनके पास है। 0.20 जो था उनके पास वो 0.02 हो गया है। और पब्लिक एट देन छोटे इन्वेस्टर्स यहाँ पर है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में यही अच्छा है कि प्रमोटर्स के पास अच्छा खासा स्टेक है।
कॉम्पिटिटर्स अगर हम देखें तो सबसे छोटी कंपनी तो यही है शिवम ऑटोटेक, और अगर कंपेयर करें तो मदरसन सुमी जो काफ़ी बड़ी कंपनी है, बॉस के, मिंडा इंडस्ट्री है, मदरसन वायरिंग है, इंड्योरेंस टेक है, जेएफ कमर्शियल है और एक्साइड इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी और नामचीन कंपनी है। जिसमें अगर हम देखें तो शिवम ऑटोटेक काफ़ी छोटी कंपनी है जो लॉस में भी है। हालांकि बहुत सारी एक भी कंपनी ऐसी नहीं है जो लॉस में है क्वार्टरली वाइज, लेकिन क्वार्टरली वाइज पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में कंपनी को पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में प्रॉफिट कम आया है दिसंबर क्वार्टर में, तो यहाँ पर उस वजह से नेगेटिव में दिया हुआ है। और सेल्स में भी सेम विद द सेल्स, 2-4 कंपनी जिनका सेल्स बढ़ा है क्वार्टरली वाइज, बाकी सेल्स भी डिक्रीज़ हुआ है, जिसमें सबसे ज़्यादा सेल्स तो शिवम ऑटोटेक का ही डिक्रीज़ हुआ है। तो कॉम्पिटिटर्स अगर हम देखें तो उनके कंपैरिजन में तो शिवम ऑटोटेक अच्छी नहीं लग रही है। 5 ईयर हाई है 100 रुपीज़, करंटली 31.645 पे है। फ्राइडे को ये लोअर सर्किट पे था, 4.95% नीचे गिरा था। तो वही ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से मैं आपको नहीं बोलूँगी कि आप इस शेयर में निवेश करें। आई होप आपको शिवम ऑटोटेक के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।